Hello dear students, I hope everyone will be excited to learn a new topics. In last lecture, I will finish the methods of preparation of aldehyde and ketones, and today we are going to discuss about the methods of preparation of carboxylic acids. And everyone listen carefully. Okay, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. इट इज द न्यू टॉपिक. इन लास्ट लेक्चर आई विल फिनिश मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. एंड मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने अच्छे से मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पढ़ लिए होंगे, नोट डाउन किए होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे. ठीक है, तो आज हम नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं. हमारा नया टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. एंड जैसे आप एल्डिहाइड और कीटोन हमने प्रिपेयर किया, उसी प्रकार से वन बाय वन, मेथड बाय मेथड हम क्या प्रिपेयर करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड. और हम स्टार्टिंग के लेक्चर में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन, उसका आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. और मैंने आपको कुछ होमवर्क भी बताया था. मैंने आपको पेज नंबर 12.2 चार्ट भी बोला था कि नॉमेनक्लेचर देख लेने का. एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड हम साथ में पढ़े थे. तो अगर आपने वो अच्छे से किया है तो हम आज स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. एंड वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेथड से हम एसिड प्रिपेयर करेंगे. तो हमारी फर्स्ट मेथड से फ्रॉम अमाइड नाइट्राइल एंड अमाइड, फ्रॉम नाइट्राइल से अमाइड्स. तो हमें क्या करना है? नाइट्राइल से एंड अमाइड से क्या प्रिपेयर करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करना है. ठीक है, तो वन बाय वन. सो स्टार्ट्स, we are going to do methods of preparation of carboxylic acid. And first method is from nitrile or from nitriles and amide. From nitriles and amide हमें क्या करना है? नाइट्राइल एंड अमाइड से क्या प्रिपेयर करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करना है. ओके, तो देखिए हम नाइट्राइल्स, एवरीवन नोज अबाउट द नाइट्राइल्स. हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कीटोन और एल्डिहाइड में डिस्कस कर चुके हैं. नाइट्राइल RCN, RCN इट इज अ नाइट्राइल. ठीक है, तो हमें क्या करना है? नाइट्राइल एंड अमाइड से क्या प्रिपेयर करना है? क्या प्रिपेयर करना है? हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करना है. तो देखिए, व्हेन नाइट्राइल और साइनाइड undergoes acid hydrolysis, undergoes acid hydrolysis to give, first gives RC double bond O NH2, first gives amide, which on further hydrolysis to gives, which on further hydrolysis to give carboxylic acid, to give carboxylic acid. ध्यान से देखिए, दिस इज द नाइट्राइल्स. क्या हुआ? हमें पहले रिएक्शन मैंने लिखा, वे एक्सप्लेन करेंगे हम. क्या देखा हमने? फर्स्ट, व्हेन नाइट्राइल अंडरगोस एसिड हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. एसिड भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है कि H प्लस यानी एसिड हो गया, OH माइनस यानी बेस हो गया. तो दोनों के प्रेजेंस में होती है रिएक्शन. तो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस अगर करते हैं, और क्या ऐड करना है हमें? उसमें वाटर ऐड करना है. एसिड हाइड्रोलिसिस है. अब तो क्या हो रहा है? यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, आपको जी ध्यान से देखने का. कुछ नहीं, दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है. तो एक ऑक्सीजन यहाँ चले गया तो डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ NH2 क्या हो गया? ये जो दो हाइड्रोजन है, क्या है? दो हाइड्रोजन है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गए, ये दो बॉन्ड. ठीक है, दोनों हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन इधर आ गए और ऑक्सीजन इधर चले गया, ऑक्सीजन इधर चले गया. तो ये हो गया, दो ऑक्सीजन ब्रेक हो गए, दो बॉन्ड, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, और NH है, दो हाइड्रोजन यहाँ लग गए. इस प्रकार से वाटर का एडिशन हुआ. वैसे मैकेनिज्म में हम डिटेल में देखेंगे. ठीक है, इस प्रकार से हमें क्या मिला? अमाइड मिला. फिर से देखो क्या किया, ये वाटर है वाटर H2O. तो ये दो बॉन्ड क्या किया? दो बॉन्ड ब्रेक किया. ठीक है, ये बॉन्ड क्या हो गए? दोनों बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्या हो गए? दो ब्रेक हो गए पाई बॉन्ड. तो दो हाइड्रोजन एंड भी आ गए, तो NH2 हो गया, और एक ऑक्सीजन कार्बन पे चले गया तो डबल बॉन्ड हो गया, क्योंकि दो बॉन्ड ब्रेक हुए थे. ठीक है, अब इस प्रकार से अमाइड मिला. अमाइड को हमने फिर से क्या किया? हाइड्रोलिसिस किया. तो यहाँ भी वही होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ OH, इधर H2O है. ठीक है, तो यहाँ भी वही होता है, इधर H आ जाता है, इधर OH आ जाता है.
इधर H और इधर OH, तो क्या हो गया R C डबल बॉन्ड OH और ये NH3। इस प्रकार से यहाँ से क्या रिलीज होता है, अमोनिया गैस क्या होती है, यहाँ से रिलीज होती है। अमोनिया गैस क्या होती है, रिलीज होती है। और इस प्रकार से हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलता है हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ठीक है, इजी है, बहुत ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम फर्स्ट CH3 C ट्रिपल बॉन्ड एंड यहाँ भी वही हो रहा है, अंडरगो द एसिड हाइड्रोलिसिस। यहाँ भी हम वैसे ही कर रहे हैं। यहाँ वाटर है, 2 हाइड्रोजन है, ये दो बॉन्ड क्या कर देते हैं, ये वाले 2 बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, दोनों हाइड्रोजन इधर जाते हैं, ऑक्सीजन इधर आ जाता है। ठीक है, तो क्या मिल जाता है यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हो जाता है NH2, यानी प्रोडक्ट जो क्या है, क्या मिला हमें, एसिटामाइड। ठीक है, यानी पहले जो हमें नाइट्राइल था, हमें जो इथेन नाइट्राइल, ध्यान से देखिए कितने कार्बन है यहाँ, 2 कार्बन है। कितने कार्बन है यहाँ, 2 कार्बन है और ये नाइट्राइल। याद रखना, जितने कार्बन है वो लिख देने का, नाइट्राइल लगा देने का प्रीफिक्स में। अब इथेन नाइट्राइल कन्वर्ट द एसिटामाइड, उसका कन्वर्ट किस में हो गया, एसिटामाइड में हो गया। एज इट इज फिर से हम इसको क्या करेंगे, फिर से एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। 2 वाटर मॉलिक्यूल लगा रहे हैं यहाँ भी वही होगा। जिस प्रकार से ये बॉन्ड इधर H आएगा और इधर OH आ जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट, CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस अमोनिया गैस इज रिलीज। अमोनिया गैस क्या हो जाएंगी, रिलीज हो जाएंगी, और जो एक प्रोडक्ट है इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। क्या हो जाएगा प्रोडक्ट का नाम, एसिटिक एसिड। क्लियर, समझ में आया, प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, एसिटिक एसिड। इस तरह से हमने क्या किया, इथेन नाइट्राइल का कन्वर्ट किस में कर लिया, एसिटिक एसिड में कर लिया। ठीक है, हम देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं C6H5 C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड एंड C6H5 मींस बेंजीन रिंग undergoes hydrolysis in presence of एसिड या एसिड हाइड्रोलिसिस और बेस हाइड्रोलिसिस दोनों हो सकते हैं, दोनों के प्रेजेंस में होंगे ये रिएक्शन, एसिड के भी प्रेजेंस में होती है और बेस के भी प्रेजेंस में हो सकती है। ठीक है, देखो हमें H प्लस एन एसिड OH माइनस एन बेस या हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो एज इट इज सेम होगा। यहाँ 2 हाइड्रोजन इधर और 1 ऑक्सीजन, तो क्या हो जाए C6H5 C डबल बॉन्ड O NH2 which on further हाइड्रोलिसिस टू गिव, हाँ अब इसका नाम एसिटामाइड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बेंजेनामाइड, बेंजेनामाइड। ठीक है, अब क्या मिल गया प्रोडक्ट, C6H5 यही बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर इधर OH और इधर H, तो क्या होगा C डबल बॉन्ड OH प्लस NH3 अमोनिया गैस इज रिलीज and this product is known as benzoic acid। और ये प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड। प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, बेंजोइक एसिड। इस प्रकार से पहले नाइट्राइल का कन्वर्ट अमाइड में हुआ और अमाइड का कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में ही है, इसलिए हमने लिखा है फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड, फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड। नाइट्राइल एंड अमाइड से हमें क्या प्रिपेयर करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जो आपको सॉल्व करना है, तो एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, और अगर हो सकता है तो इसका स्क्रीनशॉट कर लेने का, पढ़ते समय स्क्रीनशॉट करके रख दीजिए, बाद में सॉल्व कर लेने का हमें करना क्या है। ठीक है, अब देखो 3 कार्बन मीन्स क्या होगा, प्रोपेन नाइट्राइल। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, प्रोपेन नाइट्राइल लो, ब्यूटेन नाइट्राइल लो, फर्स्ट नाइट्राइल फर्स्ट कन्वर्ट टू द अमाइड एंड अमाइड कन्वर्ट टू द एसिड। इस तरह से हमने अमाइड एंड नाइट्राइल से क्या कन्वर्ट कर दिया, एसिड में कन्वर्ट किया। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से नाइट्राइल का कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में हुआ, इथेन नाइट्राइल का कन्वर्ट एसिटिक एसिड में हुआ, बेंजो नाइट्राइल का कन्वर्ट बेंजोइक एसिड में हुआ। अब इसे बेंजो बोलते हैं, बेंजो नाइट्राइल, क्योंकि अब यहाँ 6 कार्बन है, 7 हो जाएंगे ऐसे कार्बन, तो फिर परिबेंजीन रिंग है ना, इसलिए इसको बेंजो नाइट्राइल बोलते हैं। ठीक है, बाकी जो एलिफेटिक चेन होंगी रिंग फॉर्म में 4 होंगी तो ब्यूटेन नाइट्राइल, 5 होंगी तो पेंटेन नाइट्राइल। पर है C6H5 इट इज अ बेंजीन रिंग, फिनिल रिंग है, क्लियर, इसलिए इसको बेंजो नाइट्राइल बोलेंगे। इस प्रकार से हमने क्या किया,
नाइट्राइल का कन्वर्ट अमाइड में क्या, अमाइड का कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से नाइट्राइल इज कन्वर्ट टू द अमाइड एंड अमाइड इज कन्वर्ट टू द एसिटिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप बराबर से, और बाद में हम देखेंगे इसके बाद इसकी मैकेनिज्म करेंगे। ओके, अब देखो मैकेनिज्म देखेंगे हम कि किस प्रकार से नाइट्राइल का कन्वर्ट अमाइड में हुआ और अमाइड का कन्वर्ट एसिड में हुआ। सबसे पहले हमें नाइट्राइल को अमाइड में कन्वर्ट करना है और फिर अमाइड को किस में कन्वर्ट करना है, एसिड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होती है सभी में, तो याद रखने का मैकेनिज्म। अब देखो मैकेनिज्म में हम एग्जांपल लेते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड एंड इथेन नाइट्राइल। ठीक है, इथेन नाइट्राइल फर्स्ट क्या होता है, यहाँ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड लेते हैं H+ आयन, यहाँ क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। अब देखो यहाँ क्या होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो होती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन क्या होगा, प्रोटोनेटेड हो जाएगा, नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, प्रोटोनेटेड हो जाएगा। प्रोटोनेटेड हो गया पहले नाइट्रोजन का, प्रोटोनेटेड हो गया तो हमें क्या मिला, CH3C ट्रिपल बॉन्ड एंड प्रोटोनेटेड तो हो गया पर नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज लग गया, पॉजिटिव, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया ना, तो उस पे कौन सा चार्ज लग गया, पॉजिटिव लग गया। ठीक है, तो फिर पॉजिटिव हुआ तो उसको क्या चाहिए, अपना पॉजिटिव तो निकालना है, उससे पॉजिटिव नहीं रहना है। ठीक है, अपने लोन पेयर उसको वापस लेना है, तो वो क्या करेगा, जो ये इलेक्ट्रॉन है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से ये भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए इसके पास लोन पेयर है, इसलिए उसने अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया हाइड्रोजन को। अब यहाँ क्या करेगा, इससे पॉजिटिव चार्ज लग गया, हाइड्रोजन तो अट्रैक्ट कर लिया, तो क्या करेगा, अब वो अपने इलेक्ट्रॉन अपने तरफ लेंगे, अपनी लोन पेयर, अब उसको इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, प्रोटोनेटेड तो हो गया, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने तरफ ले लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले बॉन्ड के। अब 2 इलेक्ट्रॉन अगर वो अपने तरफ लेता है तो कार्बन पे क्या चल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, और कार्बन पे क्या लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हमें कार्बन को पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, वो उसकी वैलेंसी तो सेटिस्फाई नहीं होंगी, तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे, वाटर को, H2O। हमने देखा कि हमने 2 वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन में यूज किया है, तो हम फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल यूज करेंगे। ठीक है, फिर पहले से अमाइड होता है, फिर अमाइड से किस में कन्वर्ट करते हैं, एसिड में। हमने देखा तो मैकेनिज्म भी वही देखी। अब अगर इधर चले गया तो पॉजिटिव हो गया, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ अटैक करेंगे, कार्बन पे, और उसको पॉजिटिव होने से बचा लिए, पॉजिटिव होने से बचा दिए। तो अब हमारा स्ट्रक्चर कैसे हुआ, CH3C। अब देखो कहाँ लग गया, मैं थोड़ा नीचे लिखती हूँ, CH3C डबल बॉन्ड NH, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन फिर से ले लिया, उसके इलेक्ट्रॉन उसको वापस हो गए, उसके पास और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब और जो वाटर है, वाटर यानी ऑक्सीजन ने अटैक किया, तो इसको एक लोन पेयर तो है, पर ऑक्सीजन पे क्या लग गया, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज लग गया, पॉजिटिव चार्ज लग गया। तो क्या करेंगे, अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लग गया ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो अब ऑक्सीजन को भी अपने लोन पेयर वापस होना चाहिए, उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो अब क्या करेंगे, अब हमें यहाँ देखना है कि हमें करना क्या है। तो क्या करेंगे, जो है ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव लग गया, ये यहाँ से वो क्या, हमने क्या किया, पहले वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ वाटर क्या हो गया, अटैक। अब यहाँ से क्या होगा, जो एक हाइड्रोजन है पॉजिटिव है उसको, तो उसको उसकी लोन पेयर वापस से ऑक्सीजन को भी, जैसे नाइट्रोजन को पॉजिटिव नहीं बनना था इसलिए उसने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसी तरह ऑक्सीजन भी लेगा, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इसको उसकी इलेक्ट्रॉन वापस कर देगा। यानी यहाँ अब किस प्रकार से स्ट्रक्चर बना हमारा, CH3COH, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, जैसे कि वैसे डबल बॉन्ड NH2, डबल बॉन्ड NH2। ठीक है, और यहाँ से क्या निकल गया, ये H+ आयन निकल गया, क्या निकल गया, ये H+ आयन निकल गया H+ आयन। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ से क्या निकल गया, H+ आयन तो निकल गया, ये वाला एज इट इज यहाँ चले गए, उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, एज इट इज जैसे वैसे, सॉरी अब निकल गया, जो हाइड्रोजन निकल गया, ये तो निकल गया H+ आयन। अब क्या होगा, यहाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ क्या करेंगे, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही यहाँ बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ध्यान से देखिए, जैसे
ये क्या करेगा, अब जो नाइट्रोजन है, अब यहाँ डबल बॉन्ड हो गए, डबल बॉन्ड हो गए। अब ये क्या किया, हाइड्रोजन को अपने तरफ अट्रैक्ट किया, हाइड्रोजन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अगर ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो ये क्या बन जाएगा, इस पे और पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ये हाइड्रोजन को अट्रैक्ट किया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो फिर और इधर अट्रैक्ट करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उनका चार्ज आ जाएगा, फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो क्या करेगा, फिर से ये वाला बॉन्ड यहाँ चले जाएगा, या वो इलेक्ट्रॉन अपने ले लेगा और एट अ टाइम ये यहाँ दे देगा। ये क्या कर दिया, यहाँ दे दिया, ठीक है, यहाँ दे दिया। देखिए अच्छे से, अब क्या किया इसने, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, यहाँ दे दिया, और एट अ टाइम ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया, और वही समय पे ये भी यहाँ से क्या हो गया, रिलीज हो गया, और उसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। फिर से ध्यान दो, हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, यहाँ से प्रोटोनेटेड किया। प्रोटोनेटेड होने के बाद नाइट्रोजन पॉजिटिव हो गया तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको ले लिया तो कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, 2 और 3 ही बॉन्ड, इसलिए वाटर ऐड किया। वाटर एज इट इज जैसा है वैसे लगा दिया, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए। फिर से क्या किया, वाटर तो लग गया, यहाँ से इलिमिनेट हो गया, यहाँ से इलिमिनेट हो गया। तो एट अ टाइम क्या करते हैं हम, यहाँ न लगाते हुए जो ये हाइड्रोजन है क्या किया, अगर इसको दे दिया तो इसने फिर से क्या कर लिया, इसको ले लिया, नहीं तो नहीं भी लगाते तो एज इट इज। इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन गया हमारा CH3C, इधर दे दिया, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया तो ऐसे बन गया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन वापस मिल गए। अब ये यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, फिर जो हाइड्रोजन निकला है उसने फिर से इसकी जो लोन पेयर थी उसने फिर से उसको ऐड कर दिया, अटैक कर दिया, नाइट्रोजन ने अपने तरफ इसको अटैक कर दिया, तो फिर से इस पे पॉजिटिव चार्ज आए, तो फिर से उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिया तो फिर से कार्बन की वैलेंसी 3 हो गई। तो एट अ टाइम इसने यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म किया, और वही समय पे हाइड्रोजन ने उसके इलेक्ट्रॉन उसको वापस कर दिया, ठीक है। यानी अब क्या मिलेगा हमें, किस प्रकार से, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, ध्यान से देखिए, बॉन्ड NH2, फिर से देखिए बॉन्ड NH2 मिल गया हमें, क्या मिल गया, बॉन्ड NH2, और यहाँ से क्या निकल गया, हाइड्रोजन। अब यहाँ हमें क्या मिल गया, ये अमाइड मिल गया, क्या मिल गया हमें, यहाँ से अमाइड मिल गया, क्या मिल गया, यहाँ से हमें अमाइड मिल गया, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन देखो, इसने अट्रैक्ट किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन हमारे पास बाकी है, अभी प्रोटोनेशन वाला हाइड्रोजन हमारे पास बाकी है। फिर क्या करेंगे ये, अब ये जो है इसकी 2 लोन पेयर इधर हो गई, इस पे कौन सा चार्ज लग गया, पॉजिटिव चार्ज, जो हाइड्रोजन आ गया अटैक कर लिया इस पे, ठीक है, इस पे क्या कर लिया, अटैक कर लिया, हाँ। अब इस पे अटैक कर लिया, ठीक है, तो क्या हुआ, फिर से वो पॉजिटिव बन गया, फिर से क्या हो गया, पॉजिटिव। तो अब क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये जो नाइट्रोजन है ये पूरे बॉन्ड के साथ निकल जाएगा, उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गई, पॉजिटिव हो गया, ये बॉन्ड के साथ निकल गया, यहाँ निकल गया, बॉन्ड के साथ निकल गया, तो इसको इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ 2, तो वो क्या करेगा, इधर अटैक कर दिया, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ ध्यान से देखिए, अब यहाँ हम फिर से क्या लगाएंगे, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, हम क्या करेंगे, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ ऐड करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, अब हमने क्या किया, अच्छे से देखो, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकल गया, फिर से ये वाला बॉन्ड के साथ इसने अपने तरफ पूरे बॉन्ड ले लिया, क्योंकि हाइड्रोजन आने के बाद फिर से वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, जैसे यहाँ भी पॉजिटिव हो गया था, यहाँ भी हाइड्रोजन लेने के बाद ये पॉजिटिव हो गया, तो फिर से उसने अपनी लोन पेयर अपने पास ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, वो भी बॉन्ड ब्रेक कर दिया उसने पूरा, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, और वो हाइड्रोजन को अपने तरफ कर दिया, तो क्या निकला, यहाँ से उनकी गैस निकल गई, लिबरेट होके अमोनिया निकल गई, अमोनिया तो निकल गई, पर इसके बाद कितनी वैलेंसी हो गई, 3 ही वैलेंसी है कार्बन की। तो फिर से एक वाटर हमने ऐड किया, वाटर कहाँ अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, तो फिर हमें क्या मिला, CH3C डबल बॉन्ड O, वाटर लगा दिए, जैसे थे वैसे वाटर हमने लगाया, तो एक लोन पेयर से उसने किया, इसलिए ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज लग गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लग गया, फिर से कौन सा चार्ज लग गया,
पॉजिटिव चार्ज लग गया। ध्यान से देखिए क्या हुआ, ए बॉन्ड के साथ निकल गया, यानी इलेक्ट्रॉन आ गई, इसने अपने तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लिया, तो ये NH3 बन के निकल गया। ठीक है, NH3 बन के निकल गया। तो फिर बाद में क्या हुआ, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो फिर हमें प्रोडक्ट क्या मिला, दिस इज द अमोनिया गैस रिलीज हो गई। यहाँ से अमोनिया गैस रिलीज होने के बाद अब हमें प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड O और वाटर ने अटैक किया तो हमें मिला। अब हमें यहाँ से क्या करेंगे, हाइड्रोजन भी लिबरेट हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया। तो अब हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट मिला, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ से H प्लस आयन निकल गया। इस तरह से क्या हुआ, जो H प्लस आयन हमने यहाँ क्या किया था, जो H प्लस आयन का प्रोटोनेटेड किया था वही H प्लस आयन इन द फॉर्म ऑफ एसिड में निकल गया। पहले हमने ऐड किया था वही H प्लस आयन निकल गया और हमें कौन सा प्रोडक्ट मिला, एसिटिक एसिड। और कौन सा प्रोडक्ट मिला हमें, एसिटिक एसिड। इस प्रकार से पहले नाइट्राइल का कन्वर्ट किसमें हो गया, अमाइड में हुआ, और फिर अमाइड का कन्वर्ट किसमें हो गया, एसिटिक एसिड। इट इज द मैकेनिज्म ऑफ अमाइड एंड नाइट्राइल की मैकेनिज्म हमने देखा कि किस तरह से नाइट्राइल का कन्वर्ट किसमें किया, हमने एसिटिक एसिड। हमने क्या क्या किया, पहले हाइड्रोजन को प्रोटोनेटेड कर दिया, नाइट्रोजन को प्रोटोनेटेड हो गया, बाद में उसको क्या कर दिया, प्रोटोनेटेड होने के बाद जैसे जैसे हाइड्रोजन ऐड होते गया वैसे वैसे एक एक बॉन्ड क्या होते गया, एक एक बॉन्ड लगते गए। यहाँ हाइड्रोजन जैसे जैसे ऐड हुआ एक एक बॉन्ड ब्रेक होते गया, और इस तरह से पूरे बॉन्ड ब्रेक हो गए, और फिर सेकंड मॉलिक्यूल ने फिर से अटैक किया, और इस प्रकार से हमें इसका कन्वर्ट किसमें हो गया, एसिटिक एसिड में हो गया। इट इज द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्राइल एंड अमाइड टू कन्वर्ट द एसिड। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से ध्यान से मैकेनिज्म को और एक बार देखने का कि हमने कहाँ प्रोटोनेटेड किया, कहाँ से हाइड्रोजन निकाला, लोन पेयर कहाँ से निकली, लोन पेयर कितनी है, ये बराबर अच्छे से करिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन है, हमने तो ये फर्स्ट मेथड पढ़े फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड, फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड। अमाइड और नाइट्राइल से हमने क्या प्रिपेयर किया, एसिड। अमाइड और नाइट्राइल से हमने क्या प्रिपेयर किया, एसिड प्रिपेयर किया। ठीक है, हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम असाइल क्लोराइड एंड एसिड ऑन हाइड्राइड। सेकंड मेथड है हमारी, सेकंड मेथड देखिए, फ्रॉम असाइल क्लोराइड एंड एसिड ऑन हाइड्राइड, असाइल क्लोराइड एंड एसिड ऑन हाइड्राइड। ठीक है, अब देखिए असाइल क्लोराइड हमने स्टार्टिंग में ही कार्बोनिल ग्रुप में पढ़े, हमने असाइल क्लोराइड RC डबल बॉन्ड O Cl, RC डबल बॉन्ड O Cl। हमें क्या करना है, असाइल क्लोराइड से क्या प्रिपेयर करना है, एसिड। क्या प्रिपेयर करना है, एसिड प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ भी वही होता है, when असाइल क्लोराइड ऑन हाइड्रोलिसिस टू गिव ऑन हाइड्रोलिसिस, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रेक हो जाएगा, यानी इस प्रकार से क्या करेगा, जो नाइट्रोजन ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O OH इज अ एसिटिक एसिड एंड साइड प्रोडक्ट इज HCl। साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, HCl। इस प्रकार से हमने असाइल क्लोराइड से क्या प्रिपेयर किया, एसिटिक एसिड। ठीक है, इस प्रकार से और हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस H बॉन्ड OH हाइड्रोलिसिस 2 gives CH3 C डबल बॉन्ड O OH plus it is the acetic acid plus HCl and this is the acetyl chloride। यहाँ ध्यान रखने का, इसे इथेनॉइल क्लोराइड भी बोलते हैं, इसे इथेनॉइल क्लोराइड। ओके,
समझ में आया? हमने सिर्फ क्या किया, OH की जगह Cl इज रिप्लेस बाय OH, Cl की जगह हमने क्या लगा दिया, OH, और यहाँ का H और ये Cl, ये क्या मिला हमें, HCl। ये तो हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप सॉल्व करिए वाला एग्जाम्पल, C6H5 C डबल बॉन्ड O है Cl अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। क्या है, बेंजोइल क्लोराइड। और एक एग्जाम्पल है, ये भी सॉल्व करिए, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O Cl, ये एक एग्जाम्पल है, ये भी सॉल्व करिए। एंड नाम 3 कार्बन प्रोपेनॉइल क्लोराइड and which product, which acid form, write the answer, solve the reaction क्या करिए, सॉल्व करिए और हमें आंसर क्या आता है वो बताइए। इस प्रकार से हमने यहाँ देखा किसके साथ किया, असाइल क्लोराइड के साथ। अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन किसके साथ करेंगे आप, एसिड अनहाइड्राइड। पहले होने से पहले एक बार देख लीजिए, नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी आपको बाद में लिखने अच्छा होगा। ठीक है, कर लिया आपने, हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे एसिड अनहाइड्राइड से हम क्या प्रिपेयर करेंगे, एसिड प्रिपेयर करेंगे। क्या समझ में आया, हमने ये वाली मेथड देख लिया। नेक्स्ट हम क्या किया, Cl इज रिप्लेस बाय OH, देखिए सभी तो 2 सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट हम देखेंगे एसिड अनहाइड्राइड, क्या देखेंगे, एसिड अनहाइड्राइड। एसिड अनहाइड्राइड से क्या प्रिपेयर करेंगे, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करेंगे। क्या प्रिपेयर करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो देखिए एसिड अनहाइड्राइड क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R। जिन्होंने फर्स्ट क्लास अगर आपने अटेंड किया है, फर्स्ट लेक्चर, तो हमने वहाँ कार्बोनिल कंपाउंड पढ़े थे, है ना, 7 कार्बोनिल कंपाउंड सभी पढ़ चुके थे। इट इज ऑल्सो कार्बोनिल कंपाउंड, और मैंने बोला भी था कि वो लेसन में हम यूज करेंगे। अगर वो अच्छे से किया है तो आपको समझ में आ गया कि एसिड अनहाइड्राइड है। एसिड अनहाइड्राइड हमने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ चुके थे। व्हेन एसिड अनहाइड्राइड इज ऑन हाइड्रोलिसिस, एसिड अनहाइड्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब देखो यहाँ देखिए RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R। अब देखो यहाँ क्या होगा, अगर ये बॉन्ड ब्रेक कर दो हमें, तो H और OH, तो यहाँ H आ जाएगा और यहाँ OH आ जाएगा, पर सेम कंपाउंड मिलेगा, RC डबल बॉन्ड OH RC डबल बॉन्ड OH, यानी हम लिख सकते हैं ट्वाइस RC डबल बॉन्ड OH, यानी हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस प्रकार से एसिड अनहाइड्राइड का कन्वर्ट किस में हो गया, एसिड में हो गया। क्या किया, ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इस साइड आ गया, एक OH इस साइड आ गया H2O, और इस प्रकार से दोनों हमें एसिड मिले, दोनों हमें क्या मिल गए, एसिड मिल गए। और इस प्रकार से अनहाइड्राइड का कन्वर्ट किस में हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में हो गया। उसी प्रकार से हम एग्जांपल लेते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड, ठीक है। क्या मिलेगा, हम लेते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, इधर H इधर OH, तो क्या होगा, ट्वाइस CH3 C डबल बॉन्ड O OH। इट इज द इजी मेथड एंड इट प्रोडक्ट इज एसिटिक एसिड एंड रिएक्टेंट इज एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड। रिएक्टेंट हो गया एसिटिक अनहाइड्राइड एंड प्रोडक्ट हो गया एसिटिक एसिड। इस प्रकार से इट इज अ वेरी इजी मेथड। असाइल क्लोराइड और एसिड अनहाइड्राइड की इजी मेथड है, सिर्फ हाइड्रोलिसिस होता है यहाँ, ठीक है। बहुत इजी मेथड है, इसलिए आप अच्छे से करिए। कुछ एग्जांपल देती हूँ, आप ये सॉल्व कर लीजिए। C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, जो ये रिएक्शन है ये सॉल्व करिए। इसका नाम है बेंजोइल अनहाइड्राइड, बेंजोइल अनहाइड्राइड। और इस प्रकार से हमने अनहाइड्राइड का कन्वर्ट किसमें कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से देखिए, नोट डाउन करिए, अपनी बुक में करिए और प्रैक्टिस करिए, ओके। तो यहाँ हमारे 2 मेथड हमने पढ़ा, एक हमने पढ़ा फ्रॉम अमाइड एंड
नाइट्राइल एंड अमाइड। सेकेंड हमने देखा फ्रॉम असाइल क्लोराइड एंड एसिड अनहाइड्राइड। बोथ मेथड आर इजी, सिर्फ हमें मैकेनिज्म अच्छे से देखना है, प्रैक्टिस करना है 1-2 बार। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट मेथड के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, ओके, हैव अ नाइस डे।